नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सर जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत परेशानी ये आती है कि म्यूचुअल फंड की किस स्कीम में हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बिकॉज देखा जाए तो म्यूचुअल फंड में दो प्लान हमको देखने को मिलते हैं, एक मिलता है रेगुलर प्लान और दूसरा मिलता है हमको डायरेक्ट प्लान। तो आज की वीडियो में कंप्लीट आपको बताएंगे कि आपको किस प्लान में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहां पे आपको ज्यादा बेनिफिट्स मिलेगा और फ्यूचर में भी आपको ज्यादा सुरक्षा वहां पे देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में जितनी भी बात होगी वो थियोरिकल नहीं होगी, बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा कि कितना डिफरेंस आता है अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो फ्यूचर में आपका जो भी कॉर्पस बनता है उसमें लाखों करोड़ों का जितना भी डिफरेंस आता है वो कितने का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा देना। और दोस्तों मेरा एक नया चैनल ऑल है, साइड में आपको दिख रहा होगा, जिसका नाम है वेल्थ गुरु विकास। दोस्तों अगर आपको मनी मैनेजमेंट से लेके या मनी इन्वेस्टमेंट की कोई सी भी टिप्स से रिलेटेड या मान लीजिए स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अगर आपको वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो आप इस चैनल पे विजिट कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज की हमारी वीडियो को। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, हम पर्टिकुलर बात करेंगे यहाँ पे विद एग्जांपल। हम लेंगे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का एक फंड लेंगे जिससे आज का ये कंसेप्ट है बहुत ज्यादा क्लियर हो सके। पहले दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं हम डायरेक्ट की। एक हमारा इन्वेस्टमेंट होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है हमारा इन्वेस्टमेंट रेगुलर। ठीक है, म्यूचुअल फंड में दो तरीके के प्लान आपको देखने को मिलते हैं। अब पहली चीज तो ये होती है कि सर डायरेक्ट क्या होता है और रेगुलर क्या होता है। देखो डायरेक्ट का मतलब ये होता है इन्वेस्टर और एएमसी, इन दोनों के बीच में तीसरा कोई नहीं होता है। सर एएमसी मतलब, एएमसी का मतलब होता है पर्टिकुलर जिस फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। जैसे मान लीजिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में। अब निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप तो कैटेगरी हो गई, लेकिन जो नाम है उसका निप्पॉन। अब निप्पॉन इंडिया क्या हो गया, एएमसी हो गई। जैसे मान लीजिए एचडीएफसी स्मॉल कैप, तो स्मॉल कैप क्या हो गया, वो कैटेगरी हो गई। एचडीएफसी मिड कैप कैटेगरी हो गई, लेकिन जो आगे का नाम है एचडीएफसी, जो फंड है इसका ये क्या है, आपकी एएमसी है। मतलब स्टार्टिंग का जो नाम होता है वो एएमसी होती है। तो एएमसी और इन्वेस्टर के बीच में तीसरा कोई नहीं होता है, इसलिए इसको बोलते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, रेगुलर में क्या होता है, रेगुलर में इन्वेस्टर और एएमसी इन दोनों के बीच में क्या होते हैं, एजेंट होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, इसको बोलते हैं रेगुलर। रेगुलर के बीच में क्या होता है, डायरेक्ट एएमसी से कनेक्शन नहीं होता है, बीच में डिस्ट्रीब्यूटर भी होंगे, एजेंट भी होंगे, इसलिए इसको बोलते हैं हम रेगुलर प्लान। अब बात ये आती है कि सर दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस यहाँ पे ये है, अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो डायरेक्ट के अंदर, तो डायरेक्ट के अंदर क्या होता है, आपका जो फंड है उसमें पर्टिकुलर लिखा रहेगा। अगर आप डायरेक्ट में लेते हो जैसे एचडीएफसी स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ फंड, अगर रेगुलर में करोगे तो एचडीएफसी स्मॉल कैप रेगुलर प्लान। ठीक है, ये सब चीजें लिखी रहती है, लेकिन डिफरेंस ये होता है दोस्तों, जो डायरेक्ट के अंदर जो एनएवी होती है ना, वो क्या होती है, रेगुलर की एनएवी से आपको ज्यादा एनएवी मिलती है डायरेक्ट के अंदर। अब क्यों मिलती है, बिकॉज क्या होता है डायरेक्ट के अंदर, क्या होता है डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टर और एएमसी के बीच में कोई नहीं होता। देखो म्यूचुअल फंड में जब भी हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड में आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट करे, चाहे एसआईपी करो चाहे लमसम करो, किसी भी फंड में आपका जो पैसा है वो जाता है फंड मैनेजर के पास। अब सर फंड मैनेजर कौन है, अब फंड मैनेजर है दोस्तों, फंड मैनेजर एक ऐसा बंदा होता है जो वेल क्वालिफिकेशन उसके पास रहती है, वो हमारे मनी को क्या करता है, मैनेज करता है। ठीक है, अब फंड मैनेजर के पास 1000 रुपए गए, आप किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करो, वो फंड मैनेजर के पास जब पैसे जाएंगे तो फंड मैनेजर उस पैसों के टुकड़े करेगा और पोर्टफोलियो में आप जिस भी स्टॉक में, आप जिस भी फंड में इन्वेस्टमेंट करोगे, उस फंड में जितनी भी होल्डिंग होगी, जितने भी स्टॉक होंगे, वहां पे क्या करेगा, आपके पैसों को टुकड़ा करके वहां पे इन्वेस्ट कर देगा। तो एक तरीके से क्या है, सिर्फ आप तो पर्टिकुलर एक फंड में आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपके पैसों को वो मैनेज कर रहा है, विभिन्न स्टॉक में क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। इसलिए क्या है, फंड मैनेजर का ये काम है। अब ये फंड मैनेजर फ्री में तो काम करता नहीं है, एएमसी को कोई तनख्वाह तो देती नहीं है, इसलिए क्या होता है, फंड मैनेजर को जितनी भी तनख्वाह मिलती है वो सभी इन्वेस्टर से मिलती है। फंड क्या होता है दोस्तों, जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपने एक रेशो देखा होगा, एक्सपेंस रेशो। एक्सपेंस रेशो क्या होता है, जितना कम होगा उतने ही चार्जेस कम लगते हैं। तो फंड मैनेजर को जो तनख्वाह मिलती है वो एक्सपेंस रेशो के रूप में मिलती है, जो रेगुलर बेस में हम जितना भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं वहां से काट लिया जाता है। अब एक्सपेंस रेशो क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे पर डे कटता है, इसकी कंप्लीट डेडिकेट वीडियो बनी हुई है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो आप देख लेना।
तो क्या होता है दोस्तों, डायरेक्ट प्लान में क्या होता है, एनएवी होती है वो ज्यादा होती है और जो एक्सपेंस रेशियो है वो कम होता है। एक्सपेंस रेशियो कम इसलिए होता है क्योंकि सिर्फ इकलौता फंड मैनेजर होता है जिसको हमको चार्ज देना होता है। लेकिन रेगुलर प्लान में क्या होता है, जो एक्सपेंस रेशियो होता है दोस्तों वो ज्यादा हो जाता है। वो ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे फंड मैनेजर को तो देना ही पड़ेगा। फंड मैनेजर के अलावा डिस्ट्रीब्यूटर है, एजेंट है, उनको भी क्या करना पड़ता है, कमीशन के रूप में पैसा देना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाता है। तो यहाँ तक का डिफरेंस आपके समझ में आ गया होगा। अब बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करेंगे कि सर दोनों में डिफरेंस है तो हमको किसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखो यहाँ पे पर्टिकुलर हम एक फंड ले लेते हैं, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। ठीक है, यहाँ पे हमने एक फंड लिया है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। अब ये वाला है जो डायरेक्ट प्लान है, ये वाला है रेगुलर प्लान। अब कैलकुलेशन कैसे चलेगी चलिए देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं एनएवी प्राइस की। ठीक है, अगर यहाँ पे दोस्तों हम एनएवी देखें, ये एनएवी कब की है, 27 जून की। 27 जून की यहाँ पे मैं आपको एनएवी बता रहा हूँ। 27 जून की अगर एनएवी देखें निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप डायरेक्ट प्लान की, तो उसकी एनएवी आ जाती है 187.77। अगर रेगुलर प्लान की देखें 27 जून की एनएवी, तो ये मिलेगी 168.92। अब यहाँ पे ये चीज देखो, दोनों के बीच में आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा। फंड एक है, बस फर्क इतना है, ये डायरेक्ट है, ये रेगुलर है। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज देखो, अगर डिफरेंस यहाँ पे निकालोगे तो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा 18.85 रुपए का क्या है, यहाँ पे आपको एनएवी का डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो मैंने क्या बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में कि डायरेक्ट प्लान में क्या होता है, एनएवी ज्यादा मिलती है आपको और एक्सपेंस रेशियो कम होता है। लेकिन यहाँ पे ये चीज देख लो, वही चीज हुई है। यहाँ पे क्या हुआ, एनएवी आपकी ज्यादा है, यहाँ पे आपकी एनएवी कम है, डिफरेंस आपको यहाँ पे दिख रहा है। चलिए सर अब एक बार एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं, उसके बाद बिल्कुल प्रैक्टिकली बताएंगे। चलिए अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो डायरेक्ट प्लान के अंदर जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.64%, रेगुलर प्लान में जो एक्सपेंस रेशियो है वो 1.43%। अब देख लो, अगर एक्सपेंस रेशियो में भी अगर हम यहाँ पे डिफरेंस निकाल के देखें तो 0.79% का क्या है, यहाँ पे टोटल डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो देख लीजिए, मैंने वीडियो में बताया था डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंस रेशियो कम होता है, रेगुलर में ज्यादा होता है। रेगुलर में यहाँ पे ज्यादा इसलिए बिकॉज क्या, फंड मैनेजर के अलावा डिस्ट्रीब्यूटर और एजेंट को भी यहाँ पे कमीशन देना पड़ता है। यहाँ पे सिर्फ फंड मैनेजर को कमीशन देना पड़ता है, इसलिए 1% के अंदर अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब सर यहाँ पे बताइए कि किस तरीके से हमारी कैलकुलेशन होगी। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी जो कैलकुलेशन होगी, मैं थोड़ा सा यहाँ पे रफ कर देता हूँ जिससे इजिली कंसेप्ट क्लियर हो। मान लीजिए यहाँ पे आप SIP कराते हो 3000 रुपए की, 3000 रुपए की आप SIP कराते हो, उसमें रिटर्न मिलता है आपको 20% का। और आप कितने साल के लिए जमा कराते हो, आप ये पैसा SIP चलाते हो 20 साल के लिए। अगर आप 20 साल के लिए SIP करते हो 3000 रुपए की, तो टोटल पैसा आप कितना जमा कराओगे, 7,20,000 रुपए। ये पैसा क्या कराया है, आपने म्यूचुअल फंड में जमा कराया है। आपको रिटर्न कितना मिला है, रिटर्न आपको मिला है 87,64,438 रुपए का। अगर टोटल वैल्यू की बात करें तो टोटल वैल्यू है 94,84,438 रुपए। ठीक है, ये वाली बात हो गई डायरेक्ट की। अब रेगुलर की बात करें तो यहाँ पे जमा तो हम वही कराएंगे, क्योंकि देख लीजिए SIP 3000 रुपए की है, 20 साल के हिसाब से देखें तो हमने पैसा जमा कराया है 7,20,000 रुपए। लेकिन यहाँ पे हमको जो रिटर्न मिला है वो हमको रिटर्न मिला है 67,08,082 रुपए। ठीक है, अगर इस टोटल वैल्यू की बात करें तो टोटल वैल्यू हमको मिल रही है, वो मिल रही है 64,28,582। अब यहाँ पे ये चीज देखो, दोनों में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। टाइम पीरियड देख लीजिए सिमिलर है, रिटर्न सिमिलर है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट सिमिलर है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। लेकिन अगर हम बात करें रिटर्न वैल्यू की, रिटर्न क्या है, रिटर्न में रात दिन का अंतर है, डायरेक्ट वाले में हमको ज्यादा मिल रहा है। अब यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे जो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा 2,55,856 रुपए का। तो यहाँ पे सिंपल ही देख लीजिए, सीधा सीधा 2,00,000 रुपए का यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अगर आप रेगुलर में इन्वेस्टमेंट करते तो 2,50,000 रुपए का आपको लॉस होता, और यही अगर आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट करते तो सीधा सीधा क्या होता, 2,50,000 रुपए का आपको प्रॉफिट मिल जाता। अब ऐसा क्या है दोस्तों, ऐसा इसलिए है बिकॉज सबसे बड़ा खेल है यहाँ पे एनएवी का,
और यहाँ पे देख लीजिए एक्सपेंस रेशियो का। अब सर यहाँ पे क्या है, एनएवी ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो सर रेगुलर प्लान में एनएवी कम क्यों होती है? रेगुलर प्लान में एनएवी कम इसलिए होती है बिकॉज यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाता है। आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करते हो उस पैसों में क्या होता है, ज्यादा एक्सपेंस रेशियो है तो पैसा कम इन्वेस्ट होता है, पैसा कम इन्वेस्ट होता है इसलिए क्या हुआ, एनएवी वैल्यू उस पर कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। तो यहाँ तक का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब बात यह है कि सर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ पे कर सकते हैं, रेगुलर इन्वेस्टमेंट कहाँ पे कर सकते हैं? तो देखो दोस्तों, अगर आपको बात करें डायरेक्ट की, तो डायरेक्ट की आप किसी भी ब्रोकर ऐप से कर सकते हो, डायरेक्ट एएमसी की वेबसाइट से कर सकते हो, ठीक है। अगर बात आती है रेगुलर की, तो रेगुलर के लिए आप फोन पे एप्लीकेशन यूज कर सकते हो, आप बैंकिंग सेक्टर से भी कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो से आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हमको रेगुलर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या डायरेक्ट में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।